सूरत अल-कहफ के हवाले से एक और चीज़ का भी बड़ा मुख्तसर हम जिक्र करते चलें। ये आपको मालूम है इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का एक ही क़िस्सा कुरान मजीद में बेहद हिसाब बार बयान किया गया है। अच्छा, यहाँ आप अलबत्ता देखते हैं सुब्हानल्लाह कि सूरत बनी इसराइल के अंदर वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अच्छा ये जो इससे पहले सूरत गुजरी है सूरत अल-इसरा, उसके अंदर ये क़िस्सा बयान हुआ। अच्छा, इस सूरत के अंदर फिर ये बयान हुआ वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिह। अच्छा, ये आगे सिर्फ एक सूरत मरियम को अगर आप छोड़ दें तो ऐन इन्हीं अल्फाज के साथ सूरत ताहा के अंदर वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा, तो ये जिक्र मतलब हो रहा है। बल्कि यानी एक पहलू से सूरत मरियम में जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बुनियादी बात उनके वालिद को दावत देते हुए कही गई तो कि या अबत ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। अब इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, ये जो है वो पूरा उस क़िस्से के अंदर ये जो है, तो उस लिहाज से आप ये कह लें कि इन 4 सूरतों के अंदर एक चीज़ जो है वो आ रही है। अच्छा, सूरत अल-कहफ के अंदर 4 फितने हमने कहा कि ख़ास तौर पर ज़िक्र हुए हैं, और ये 4 फितनों के हवाले से क्या है, हम ये कहेंगे 4 फितनों के मुकाबले, हर फितने के मुकाबले पर ईमान की एक जहत आपको नज़र आती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ईमान को 4 जहतों से बयान किया गया। ईमान, खुदा से वाबस्तगी, खुदा से मोहब्बत, खुदा से वफ़ादारी और खुदा को पाना इस कारज़ार दुनिया के बीच में से गुज़रते हुए, तो उसकी 4 जहतें जो हैं वो बयान हुई हैं। अच्छा, अब जो हम जो कह रहे हैं कि ये जो एक क़िस्सा इन 4 सूरतों में तसलसल के साथ बयान हो रहा है, तो उसमें क्या है कि ये दरअसल आपकी ये जितने आपको नज़र आएंगे ना, कभी माल की सूरत में, कभी आपको जो है वो दीन आपसे छीनने की सूरत में, कभी जो है वो इल्म के फितने के हवाले से, और कभी इक़्तिदार के फितने के, तो ये इन सारी सूरतों में ये महज प्यादे हैं, जिसे कहते हैं ना, ये प्यादे हैं। ये शतरंज की दुनिया में आप कहते हैं एक प्यादा होता है, एक बादशाह होता है, ये सारे प्यादे हैं, इसके पीछे बादशाह एक है, वो जो औलिया जो है। और ये बात जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है वो काबिल ज़िक्र रहे, हमने कहा, और शायद इसमें इस मज़मून को वाज़े करने में बेशक हमने कुछ तकरार भी की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमी है ये जो औलिया वाला जो मज़मून है कुरान मजीद में। अच्छा, सूरत अल-कहफ में जो है ना वो यही बयान, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम उसको और उसकी ज़ुर्रियत को मुझे छोड़कर अपना औलिया बनाते हो। औलिया क्या होता है? गार्डियनशिप, इसका जो सही तरीन उर्दू में हम सरपरस्त कह देते हैं, लेकिन शायद वो मैंने नहीं, जैसे ना गार्डियनशिप, कोई गार्डियन है आपका, वली, हमने वो कहते ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, गार्डियन के बग़ैर, यानी किसी का साईं, किसी मुआशरे का बड़ा, ठीक है, किसी माहौल का, किसी मुआशरे का असल फ़ैसला साज, मामला जिसकी तरफ को जो करना है उसने करना है भाई, वो असल में तो उसका इख्तियार है। अब ये जो है ना, तो असल में 2 ही हैं यहाँ पे, एक रब्बुल इज़्ज़त है कि जिसका इख्तियार जो है वो मैदान में आता और महसूस होता है, तो वो कुरान को मानने वालों के ज़रिए से आता है बेशुमार जहतों के साथ। सुभान अल्लाह, एक चीज़ को देखिए, इसको नोट कर लीजिए, एक चीज़ को जब आपने सही कहा उसमें अल्लाह की विलायत आ गई, अल्लाह का वली होना, अल्लाह का कारसाज होना, गार्डियनशिप खुदा की। खुदा जो है मतलब बड़ा फ़ैसला करने वाला, मामलात को तय करने वाला, असल में जो है वो सारा कुछ जिसको के हाथ में मानते हुए मैं चलता हूँ, सोचता हूँ। तो आपने किसी एक चीज़ को हलाल कहा, आपने किसी एक चीज़ को हराम कहा, आपने किसी एक चीज़ को दुरुस्त कहा, ये इस वक्त सारा कुछ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इबादत का बहुत बड़ा मज़मून इस विलायत के तहत आता है
इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ये जितना कुछ यूनिवर्सिटियों में आपको पढ़ाया जाता है, ये इंसानी ज़िंदगी के सारे मामलात जो हैं ये तय किए जाते हैं, ये यूं होगा और ये यूं होगा और ये यूं होगा। उसमें रेफरेंस पॉइंट कौन है? अगर तो वो ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला है तो वली आपका अल्लाह है, कारसाज, गार्डियन, मामलात का इख्तियार रखने वाला साईं जो है, साईं मालिक, वली साईं को भी मालिक को, तो साईं मालिक जो है वो खुदा है, ठीक है। और अगर रेफरेंस पॉइंट उसमें अल्लाह ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला नहीं है तो फिर वो जो है वो तवाक़ीत हैं, वो फिर कोई और है। और इन सारों के पीछे सिर्फ एक ही है। तो हमने जैसे कहा था कि वली सिर्फ यहाँ दो हैं, सुब्हान अल्लाह, या खुदा है और वो अहले हक़ है, अल्लाह मौलाना, और या फिर इब्लीस है। तो वो आपका जहाँ ख्याल होता है ना कि ये तो जनाब फ़लाँ फ़िलासफ़र है, और ये तो, अगर वो अल्लाह जो कभी इंसानियत के साथ कलाम नहीं करेगा सवाए रिसालतों के ज़रिए से, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे रसूल। अगर वो रसूल नहीं है ना, या रसूल की लाई हुई जो नुसूस हैं उनके हर्फ से इस्तिदलाल करने वाले अगर नहीं हैं, रेफरेंस पॉइंट अगर वो नहीं है, तो फिर इससे बिल्कुल क़तअ नज़र के बयान करने वाला और इसका कोट ज़िक्र होता है इंतहाई खुशू खुजू के साथ, वो कोई फ़लसफ़ी है या कोई मुफ़क्किर है, वो इब्लीस है, वो शैतान है। फ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, जिसका बहुत बड़ा मज़र ये है कि उनको सजदे किए जाएँ, उनकी बातें की जाएँ, लेकिन ये कि उनसे तहलील और तहरीम और दुरुस्त और गलत और रवा और नारवा के पैमाने लिए जाएँ, क्योंकि मुआसिर शिर्क के सारे मैदान है ही हैं, वो सजदों वाला और दुआओं वाला शिर्क है कहाँ उन ज़ालिमों के पास। तो वो सारे का सारा क्या है, वो तहलील और तहरीम के अंदर है, वो हकीकतों का तयन करने के हवाले से। तो हमने कहा कि ये दो ही हैं, और इसी को अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर बयान फरमाए। तो आदम और इब्लीस का जो मामला है, ये इन सारे फितनों के हवाले से और इस जहान इंसानी के साथ तामुल के हवाले से, कुरान का अमली किरदार सामने आने के हवाले से ये तस्वीर जो है नज़र आएगी। और यहाँ पर हम दोबारा ये अर्ज़ करेंगे कि मोमिन का ये कहना कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक बहुत बड़ा जो है वो उसका एक बयान होता है और एक बहुत बड़ी जहत होती है। जितनी बार आप कुरान मजीद खोलते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ते हैं, तो मतलब यानी कुरान मजीद ने बहुत नुमायाँ किया है इब्लीस के किरदार को इन सारी तस्वीरों के अंदर, जिसमें बज़ाहिर आपको ज़ाहिर कहाँ नज़र आता है इब्लीस। इसके अंदर इब्लीस ही को कुरान मजीद का बार बार लेकर आना, जहाँ शिर्क हो, जहाँ बातिल की क़ुव्वत और इक़्तिदार हो, उसके अंदर इब्लीस को दिखाना और इन चेहरों को निस्बतन पीछे कर देना, ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे टक्कर होगी और जिसकी हमारे नबी और हमारे नबी की शरीयत से टक्कर होगी, हम उन सारे चेहरों को एक हद तक की खातिर में लाएंगे। असल में इन सब चेहरों के पीछे इब्लीस को पढ़ना और इब्लीस को आइडेंटिफाई करना, और ये हमारा खुदा के साथ जुड़ना और खुदा के साथ वाबस्ता होने का एक बहुत बड़ा जो है वो अमल है। और ईमान की असल हकीकत को पाना और बल्कि ईमान के लुत्फ़ को पाना भी दरअसल यही है। तो ये एक सबक है जो इन 4 सूरतों में मुसलसल दोहराए जाने वाले एक मज़मून में और ख़ास इस फितनों से असमत के बयान में हमने जो है वो ज़िक्र करना ज़रूरी समझा।